नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है विदेश में परचम लहराकर अपने देश, अपने ईश्वर तुल्य व्यक्ति और पत्नी से मिलने आया लड़का। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन से उतरा, एक लंगड़ा मदद मांगने लगा। जैसे ही लड़के ने उस व्यक्ति की शक्ल देखी तो वह लड़का वहीं की वहीं गिर पड़ा। आखिर कौन था वह व्यक्ति, आइए जानते हैं इस कहानी में और बढ़ते हैं कहानी की ओर। भोला आज बहुत खुश था क्योंकि वर्षों के बाद उसने अपने दम पर आज इतना बड़ा काम कर दिखाया था जो आज तक अच्छे अच्छे 30 मार्खा नहीं कर पाए। लेकिन इस सब को करने में उसका साथ सिर्फ एक व्यक्ति ने दिया और वे थे सेठ बनवारी लाल। और भोला के लिए तो माता पिता, सखा, गुरु, भाई सब कुछ वही थे, क्योंकि आज जो भी था वह केवल सेठ बनवारी लाल की वजह से ही था। भोला भागता हुआ घर पहुंचा। उसने अपना बैग उठाया और बैग उठाने के बाद भागता हुआ स्टेशन पहुंचा। आखिरकार आज उसे अपने घर, अपनी पत्नी से दूर हुए 2 वर्ष हो गए थे। जैसे ही वह अपने काम से फ्री हुआ, दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन जाकर टिकट ली और ट्रेन में बैठ गया। यहाँ से लगभग 24 घंटे का सफ़र रहा होगा भोला के घर का। लेकिन वह 24 घंटे उसे 24 वर्षों के बराबर लग रहे थे। समय जैसे कटने को तैयार ही नहीं था। आंखों में नींद नहीं थी, बस घर पहुंचने की जल्दी और थोड़ी सी बेचैनी। अपनों से मिलने की खुशी में ट्रेन में पहुंचा और एक सीट पकड़कर वहां बैठ गया। बस पुरानी बातें याद ही किए जा रहा था। अब अकेले समय काटना भारी तो था ही, क्योंकि भोला अंदर से बहुत बेचैन था। उस समय मोबाइल फ़ोन का तो ज़माना ही नहीं था। कई कई कोसों दूर पर एक आधे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, तो बस तार लिख दिया करते थे लोग बाग एक दूसरे की जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बार तो भोला ने तार भी नहीं लिखा। वह खुद तार की रफ्तार से अपने घर पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन चल रही थी, लेकिन भोला को लग रहा था कि जैसे ट्रेन चल ही नहीं रही है। इतनी बेचैनी, इतनी उत्सुकता उसने जीवन में आज पहली बार महसूस की थी। जब से उसने अपने सपनों को देखना शुरू किया, तब से वह खो गया था, सब कुछ खो गया था। लेकिन आज जब सपने पूरे हुए तो सबसे पहले बताने की जल्दी, घर जाने की जल्दी। इसी भागदौड़ में बस सोचता रहा। सोचते सोचते न जाने कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। एक स्टेशन पर गाड़ी बहुत देर के लिए रुकी तो उसकी आँख खुली। चाय पानी पीने के लिए वह उतर पड़ा। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था और भोला अपने घर की ओर बढ़ता चला गया। धीरे धीरे शाम हुई और शाम से रात हुई और रात से अगली सुबह, और बस अब चंद घंटे की दूरी और वह अपनी पत्नी और उस व्यक्ति जिसकी वजह से आज वह सब कुछ है, उससे मिल ही लेगा। और बस वह पल आ गया, क्योंकि अब भोला का स्टेशन आ चुका था। भोला स्टेशन पहुंचकर बहुत जल्दी ट्रेन से उतरा। बस स्टेशन से बाहर की ओर निकलने लगा। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकल रहा था कि पीछे से एक व्यक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया। गंदे, मैले कुचले कपड़े, लंबे बाल, बदरंग सूरत और बड़े बड़े नाखून। उस व्यक्ति के शरीर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वह व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं थे, वह एक तख्ते की छोटी सी 4 पहिए की गाड़ी, जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिनों को बस धक्का लगाकर अपना समय काट रहा था और अपनी सांसें पूरी कर रहा था। वह भोला से कहे जा रहा था, बाबूजी,
कुछ दे देंगे तो गरीब का खाना हो जाएगा, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तब भोला को आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने पलट कर देखा तो वह दंग रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सांस मानो वहीं अटक गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर बैग हाथ से छूट कर के स्टेशन पर ही गिर गया। वह नीचे बैठा, उस भिखारी के बालों को उसके चेहरे से हटाया तो भोला को एक अजीब सा धक्का लगा। उसके चेहरे को देखकर वह पीछे की ओर गिर पड़ा। जिस इंसान से मिलने के लिए वह इतना लंबा सफ़र तय करके आया था, भोला की सारी खुशी क्षण भर में दुख में बदल गई। उधर वह भिखारी भोला को पहचान नहीं पा रहा था। अभी भोला को दूसरा झटका लगना बाकी था। वह सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी थोड़ी दूरी पर एक महिला फटी हुई साड़ी में भागी हुई आ रही थी, जो बिना आसपास देखे बस चिल्ला रही थी, बाबा, कितनी बार मना किया है, ट्रेन से थोड़ी दूर रहा करो आप। आपके अलावा है कौन मेरा? यहाँ कोई सहारा नहीं है बाबा, कहती हुई वह रोती हुई आ रही थी। जैसे ही वह महिला पास पहुंची, उसका धूमिल चेहरा, फटी हुई साड़ी, मुंह पर बिखरे उलझे हुए बाल, जिसको देखकर भोला जीते जी खत्म सा हो गया। आखिर कौन थे वे दोनों जिन्हें देखकर भोला का यह हाल हो गया? इस बात की पूरी जानकारी निकालने के लिए आओ चलते हैं कुछ समय पहले की ओर और जानते हैं कि आखिर कौन था वह आदमी और वह महिला। दरअसल सेठ बनवारी लाल बहुत अमीर आदमी थे। कपड़ों की चार चार फैक्ट्री थी उनकी, जिनको उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। शुरू शुरू में एक छोटी सी दुकान थी उनकी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन के कारण वह छोटी सी दुकान कब फैक्ट्री में बदल गई, कुछ पता नहीं चला। जब पहली फैक्ट्री खोली, तब बनवारी लाल जी ने बड़े ही चाव से और अपनी पूरी ईमानदारी से अपने सभी कामों को किया, और बस उनके व्यवहार और सूझबूझ को देख जो व्यक्ति एक बार उनके यहाँ आ जाता, पूरी तरह से संतुष्ट ही होकर के जाता। और बस यही कारण था कि उनके व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती चली गई। और कब एक फैक्ट्री से दो और दो से चार हो गई, पता ही न चला। बनवारी लाल जी एक बड़े व्यापारी आदमी थे। घर के ठाट बाट देखे तो कोई भी देखता का देखता ही रह जाए। लेकिन जैसे वह बड़े आदमी थे, वैसे ही उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था किसी भी बात का, और बस उनसे जितना हो जाया करता वह हमेशा गरीब लोगों की मदद ही किया करते थे। उनके घर में चार बेटे, बहुएं, पोते पोती सभी थे। भरा पूरा परिवार था बनवारी लाल जी का। लेकिन बस दुख था तो इस बात का कि सेठानी जी उन्हें छोड़कर पहले ही चल बसी थीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करते तो उनकी तस्वीर को हाथ में लेकर बस बातें कर लिया करते थे, वरना बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ था उनके पास। बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था कि उन्हें किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। अभी कुछ समय पहले ही बच्चों के शादी विवाह करके अपनी जिम्मेदारियों से उन्हें छुटकारा मिला था कि सेठानी जी चल बसीं। सब बच्चे भी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। बच्चों को कहाँ ही फुर्सत रह जाती कि बनवारी लाल जी से उनका हाल पूछें। सेठानी जी रहती थीं तो सब कुछ समय पर मिल जाया करता था। अब तो बनवारी लाल जी को हर छोटी छोटी बात के लिए कहना पड़ता था, जो कि उन्हें कभी भी पसंद नहीं था। यह तो शुक्र है भगवान का कि सेठानी जी के बाद उस घर में एक और मेंबर भी था, या यूं कहो सिर्फ वही मेंबर था
जिसको सेठ जी की बहुत चिंता थी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था और वह व्यक्ति था उनका नौकर भोला। दरअसल भोला के पिता भी बनवारी लाल जी के यहाँ काम किया करते थे। जब बनवारी लाल जी के पिता थे और बनवारी लाल जी बच्चे थे, तब भोला के पिताजी उनके पिताजी की देखभाल किया करते थे। घर में ही उन्होंने भोला के पिताजी को पीछे की तरफ बढ़िया कमरा बनाकर दे रखा था। उन्होंने कभी भोला के पिताजी को किसी भी तरीके की परेशानी महसूस नहीं होने दी। इधर बनवारी लाल जी का जन्म हुआ। उसके कुछ 5 साल बाद भोला का जन्म हुआ। हालांकि बनवारी लाल जी के पिता ने भोला के पिता से बहुत कहा था कि वह अपने बेटे को अच्छे से कॉलेज में पढ़ा लिखा लें। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा बनवारी लाल जी के पिताजी देंगे। लेकिन भोला के पिताजी ठहरे सीधे साधे व्यक्ति। वह हाथ जोड़कर बोले, मालिक, बस आपकी कृपा बनी रहे। जिस तरीके से मैंने आपकी सेवा की है, वैसे ही भोला भी इस घर की सेवा करेगा। और बस बहुत समझाने के बाद भी भोला के पिता को अकल ना आई और बस अपने पिता को देखते देखते भोला भी बिना समझाए सब कुछ समझ गया, बिना सिखाए सब कुछ सीख गया। रही सही कसर सेठानी जी ने पूरी कर दी। जो चीज़ भोला को ना आती, वह बड़े प्यार से उसे सिखा दिया और समझा दिया करती। भोला तो बस 2 मीठे बोल में ही खुश था। ऐसे ही उसके पिताजी थे और ऐसे ही भोला भी हो गया। छोटा सा था भोला जब उसकी माँ का देहांत हो गया था और बस तब से सेठानी ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला। कभी उससे कोई गलती भी हो जाती तो सेठानी ने कभी उसे डांटा नहीं, बस छोटे बच्चों की तरह समझाया। कोई भी काम बिगड़ता तो उसे बताया कि इसको कैसे करना है। हर छोटा बड़ा काम करना सिखाया। भोला के लिए सेठानी उसकी यशोदा माँ थीं, जिन्होंने उसे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उसको पाल पोस कर बड़ा किया। भोला भी बनवारी लाल जी के बच्चों के हम उम्र ही था। सेठानी जी तो बहुत दिनों से कह रही थीं कि वह अपने चारों बच्चों से अब निश्चिंत हो चुकी हैं, लेकिन एक बच्चा अभी भी विवाह के लिए बाकी है, जिसकी उन्हें शादी करनी है। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। सेठानी जी की अकस्मात मृत्यु होने के बाद इस दुख ने बनवारी लाल जी को झकझोर दिया था। लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है। समय के आगे किसकी पेश पड़ी है। चाहे इंसान कितने भी हाथ पैर पीटता रहे, लेकिन होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। जो भगवान ने जिसके नसीब में जैसा लिख दिया है, वैसा तो होना ही है। यही बात दिन रात भोला बनवारी लाल जी को समझाता रहता। बनवारी लाल जी ने भी अपनी पत्नी का आखिरी दायित्व या कर्तव्य पूरा किया और कुछ दिनों बाद एक संस्कारी सुशील सी लड़की देखकर भोला से उसकी शादी करवा दी। भोला भी अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश था। उसकी पत्नी मालिनी बहुत ही संस्कारी थी। छोटी सी, पतली दुबली सी, कद काठी की मासूम सी लड़की। इसके माता पिता का साया बचपन में ही उसके सर से उठ गया था, लेकिन काम करने में वह इतनी तेज थी कि झट से पूरे घर में घूमती फिरती, सारे काम कर दिया करती और किसी को कुछ पता भी न चलता। मालिनी ने आकर के घर का सारा काम संभाल लिया था, तो भोला को घर के कामों से छुटकारा मिल गया। अब भोला बनवारी लाल जी के साथ उनकी फैक्ट्री भी जाने लगा था। वहाँ का थोड़ा बहुत काम अब भोला ने भी सीख लिया था, लेकिन यह बात बनवारी लाल जी के बेटों को पता नहीं थी, क्योंकि बनवारी लाल जी की 4 फैक्ट्रियाँ थीं, तो उनके बच्चों को कहाँ काम धाम करने की ज़रूरत थी। बनवारी लाल जी ने भी अपने चारों लड़कों को आराम से एक एक फैक्ट्री की देखभाल और बाकी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थीं।
सभी बेटे अपनी अपनी फैक्ट्री का काम अपनी अपनी जिम्मेदारियों से किया करते थे। धीरे धीरे समय कट रहा था और सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। चारों बेटों की आपस में ठीक ठाक बन जाती थी। फैक्ट्री का काम भी कभी किसी को किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता होती तो आराम से कर दिया करते थे। 1-2 साल सब कुछ ऐसे ही चला। उसके बाद धीरे धीरे चारों भाइयों में फूट पड़ने लगी। अभी तक सारा लेन देन और पैसे धेले का हिसाब किताब बनवारी लाल जी के हाथ में ही था। और जब तक बनवारी लाल जी के हाथ में सब कुछ था तब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन बनवारी लाल जी ने अपने बड़े बेटे धीरज को अपने पास बुलाया और उससे बोले कि धीरज, मैं चाहता हूँ कि चारों फैक्ट्रियों के लेन देन का हिसाब किताब तू अपने हाथ से संभाल ले। मेरी भी अब उम्र हो चली है और इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही है कि मैं और भागा दौड़ी कर सकूं। अब तक जितना भी था सब कुछ तुम लोगों के लिए ही किया। अब और काम करना मेरे बस में नहीं रह रहा है बेटा। और फिर तू तो जानता ही है, जब से तेरी माँ गई है तब से मुझे चिंता सी लगी रहती है। क्या पता कि कब क्या हो जाए। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी और अमानत खुद ही संभालो तो बेहतर होगा। बड़ा बेटा भी क्या कहता, वह तो यही चाह रहा था। उसने फटाक से हामी भर दी और अगले ही दिन से सारे लेन देन का हिसाब किताब वह रखने लगा। उधर बनवारी लाल जी ने जब भोला को फैक्ट्री का काम सिखाना शुरू किया तो भोला की लगन और मेहनत को देखकर वह अचंभित रह गए। वह जो एक काम भोला को बता दिया करते, फिर अगली बार से भोला उस काम में कभी गलती ना करता। उसकी समझदारी को देखकर बनवारी लाल जी ने सोचा कि क्यों ना भोला को पढ़ाया जाए। इसके पिताजी ने तो मेरे पिताजी की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता था आज यह मेरे से भी ज़्यादा बड़ा व्यापारी बन जाता अगर इसको सही समय पर पढ़ाई लिखाई और सही शिक्षा मिल जाती तो। अब यह विचार बनवारी लाल जी के दिमाग में एकदम से घर कर गया और बस फिर क्या था, बनवारी लाल जी ने भोला को घर पर ही शाम को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया। पहले तो भोला ने आनाकानी की कि अब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रह रही है, सब मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन जब बनवारी लाल जी ने डांट कर कुछ दिन उसे पढ़ाया लिखाया तो धीरे धीरे करके उसकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ने लगी। भोला दिमाग का बहुत तेज था। जैसे जैसे बनवारी लाल जी उसे पढ़ाते वैसे वैसे वह तुरंत ही उस चीज़ को याद कर लिया करता। बनवारी लाल जी भोला को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद हाई स्कूल की परीक्षा के प्राइवेट फॉर्म निकले। लगभग 1 साल भोला के साथ कड़ी मेहनत करने के बाद भोला सब कुछ सीख गया। अब तो वह अच्छे से इंग्लिश पढ़ भी लिया करता था और बोलना भी सीख गया था। जैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा के फॉर्म निकले वैसे ही बनवारी लाल जी ने भोला का हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया और उसके लिए एक बढ़िया सा टीचर रख दिया जिसका बस इतना ही काम था कि उसे भोला को और बेहतर बनाना है। सारे समय टीचर भोला को पढ़ाया करता और रहे सहे समय में बनवारी लाल जी उसकी मदद कर दिया करते थे। धीरे धीरे करके एक के बाद एक पेपर होते गए और भोला पेपर देता गया। अब कुछ समय बाद भोला की परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी था। जब बनवारी लाल जी भोला को पढ़ाया लिखाया करते तो उनके बेटे बहू उसे देखकर हंस दिया करते थे कि पिताजी को भी क्या नया मजाक करने की सूझी है। लेकिन बनवारी लाल जी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही भोला को इन सब बातों पर ध्यान देने दिया। वह हर कदम पर उसके साथ खड़े रहते,
कुछ समय के बाद जब परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ तो परीक्षा के परिणाम को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि भोला ने अपने पूरे ज़िले में हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बेटे बहू यह देखकर अचंभित हो गए। बस फिर क्या था, भोला को तो जैसे पढ़ाई का चस्का लग गया था। अब वह रुकने वाला कहाँ था। उसने धीरे धीरे इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और उधर दूसरी तरफ बनवारी लाल जी के बड़े बेटे धीरज का बर्ताव कुछ बदलने सा लगा था। लेकिन बनवारी लाल जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन भोला शायद इस बात को भांप गया था और इसलिए ही उसने बनवारी लाल जी को पहले ही मना किया था कि बाबूजी, भैया के मोह में आकर आप अपने हाथ मत कटवा बैठना। आजकल कोई किसी का सगा नहीं है, सबकी पैसे की यारी है। वैसे भी आपने देखा नहीं है क्या, जब से माँ जी गई हैं तब से सबके रवैया कैसे बदले बदले नज़र आ रहे हैं। अभी तो आपके पास पैसा है, इसीलिए सब आपको पूछते हैं। कल को जब आप इन सबको सौंप देंगे सब कुछ, तो पता नहीं आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तब बनवारी लाल जी हंसते हुए कहते, अरे भोला, तू तो नाम का ही भोला नहीं, सच में भी भोला है। तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। तू बिना मतलब ही परेशान होता है। मानता हूँ मेरी औलाद आज थोड़ी तिरछी है, लेकिन कम से कम मुझे खाने पीने के लिए थोड़े ही तरसाएंगे, और फिर मेरे मरने के बाद जो भी कुछ होना है इन्हीं का होना है। इसीलिए सोचा कि मरने से पहले ही सारा झंझट खत्म कर दूं, बाद में वरना फिर ये लोग आपस में लड़ते फिरेंगे। और बस इसीलिए मैंने अभी से चारों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट दीं। अब चल, तू पढ़ाई में ध्यान लगा ले, ज़्यादा इधर उधर की बातों में अपना ध्यान मत लगा, समझा, पगला कहीं का। कहते हुए भोला के गाल पर थपथपाते हुए बनवारी लाल जी वहाँ से चले गए। भोला भी अपनी पढ़ाई में लग गया और बनवारी लाल जी भी आराम करने के लिए चले गए। अगले साल बनवारी लाल जी ने भोला का 12वीं कक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और फिर से भोला ने इस बार भी पूरी मेहनत के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और इस बार उसने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की। यह उपलब्धि उसके लिए किसी ट्रॉफी से कम नहीं थी। बनवारी लाल जी ने उसे बहुत शाबाशी दी थी। पहले भोला को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर तो न्यूज़ वाले और सब कोई भोला से मिलना चाहते थे, उससे मिलकर उसके बारे में जानना चाहते थे। भोला और आगे पढ़ना चाहता था और बनवारी लाल जी भी चाहते थे कि भोला किसी अच्छे से मुकाम पर पहुंच जाए। उसने इतनी मेहनत की है, पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाना आसान काम नहीं, लेकिन भोला ने यह उपलब्धि प्राप्त की और इसे कर दिखाया। इसके बाद बनवारी लाल जी ने भोला को पढ़ने के लिए विदेश जाने को कहा। पहले तो भोला ने मना कर दिया कि वह इतना खर्चा कहाँ से करेगा। तब बनवारी लाल जी ने उसे बहुत समझाया और भोला को जैसे तैसे करके विदेश पढ़ाई करने जाने के लिए मना ही लिया। और सबसे अच्छा कि इस सब में भोला की पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ था। भोला इतनी बड़ी उपलब्धि और कामयाबी हासिल कर पाया, इसके पीछे बस उसकी पत्नी का हाथ बहुत बड़ा था। अगर वह शादी के बाद आकर घर के कामकाज ना संभालती तो भोला को तो कभी इस बात का आभास ही न होता कि वह भी कुछ कर सकता है, और ना ही बनवारी लाल जी इतना जोर देकर उसे पढ़ने लिखने के लिए मना पाते। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भोला के पिताजी ने ही उसे नहीं पढ़ाया तो अगर वह उसे कहेंगे तो अब भोला कैसे मान जाएगा। भोला भी पढ़ने के लिए विदेश में अब चला गया। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल पर बने रहें। कल इसी समय इसी चैनल पर कहानी का दूसरा भाग प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।
अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पर दूसरा भाग प्रस्तुत कर दिया जाएगा।